तो हेलो बच्चों, एसएससी की तरफ से जो है कंप्लीट नोटिफिकेशन भेज दिया गया है, अपलोड कर दिया गया है वेबसाइट पर, जिसका एक छोटा सा एक नोटिफिकेशन 3 मार्च को आ चुका था। यहाँ पे बात हो रही है फ्लोटिंग या फिर फिक्स या फिर जो स्लाइडिंग मैकेनिज्म इन्होंने अब स्टार्ट किया है एसएससी ने इस साल से, उसके बारे में कि किस तरह से वो बच्चे जो क्वालिफाई करेंगे इस साल एसएससी जेई का एग्जाम, वो किस तरह से अपना जो डिपार्टमेंट है वो सेलेक्ट कर पाएंगे। और कैसे पहले के सालों में जो वैकेंसी खाली रह जाती थी, जो बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं पहुंचते थे, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए नहीं पहुंचते थे, उनकी जो सीटें खाली रह जाती थी उनको इस बार जो है वो भरा जाएगा। और कैसे भरा जाएगा, ये पूरा मैकेनिज्म काम कैसे करता है, ये वीडियो आपको पूरी जानकारी देने के लिए बनाई जा रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको ये ऑफिशियल पीडीएफ है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये स्लाइडिंग का ऑब्जेक्टिव है क्या। ऑब्जेक्टिव बड़ा सिंपल है, इंश्योर करना कि मैक्सिमम फिलिंग हो पाए वैकेंसी की एक एग्जाम साइकिल के अंदर, जो इस साल आप दे रहे हैं उसके अंदर जो सीट्स हैं वो बची रहे, जो बची हैं वो भर जाए। रिड्यूस अनफिल्ड वैकेंसी ड्यू टू एब्सेंटिज्म नॉन ज्वाइनिज्म, जो लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, जो एब्सेंट हो जाते हैं, उन वाले बच्चों की जो सीटें बचती है वो सीट जो है कैसे जो दूसरे बच्चे हैं उनके लिए खाली हो जाती है, तो वो बच्चों को सीट मिल सकती है। इसको हम और विस्तार से समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपका फर्स्ट राउंड ऑफ एलोकेशन होगा, जिसमें बच्चा अपनी प्रेफरेंस भरेगा। जैसे आप सेलेक्ट हुए हो तो आप अपने प्रेफरेंस डालोगे कि आपका प्रेफरेंस क्या है। तो इनिशियल एलोकेशन जो है कैंडिडेट का प्रेफरेंस होगा, उसके ऊपर बेस्ड होगा। और उसके बाद कैंडिडेट को विजिट करना पड़ेगा एसएससी का जो रीजनल ऑफिस होगा अपनी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए वाया आधार ऑथेंटिकेशन। ये कैसे किया जाएगा, इसका स्लॉट कैसे बुक करना है, वो सब भी मैं आपको इसी वीडियो में जानकारी देता चलूंगा। अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे। आपको जैसे ही आपका डिपार्टमेंट मिलता है, आपके पास दो ऑप्शन होंगे, या तो आप उसको फिक्स करेंगे या तो आप उसको फ्लोट करेंगे। किस कंडीशन में फिक्स करेंगे? अगर आपको लगता है कि आपकी जो पहली चॉइस थी वो आपको पहली चॉइस ही मिल गई है, तो आप अब उसके आगे दूसरी चॉइस है ही नहीं, यानी कि आपको अपनी बेस्ट प्रेफरेंस मिल गई है, तो आप उस केस में फिक्स कर सकते हैं। यानी कि जो भी डिपार्टमेंट आपको मिला है, अगर आप उससे खुश हैं तो आप उसको फिक्स करेंगे। और जैसे आप उसको फिक्स करते हैं, डिपार्टमेंट के पास आपकी जानकारी पहुंचेगी और फिर डिपार्टमेंटल जो भी वेरिफिकेशंस होंगे वो स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास आपकी प्रेफरेंस जो थी नंबर 1 वो ना मिलके आपको नंबर 3 प्रेफरेंस मिल जाता है डिपार्टमेंट में, तो उस केस में अब आपके पास एक ऑप्शन ये होगा कि आप उस ऑप्शन को फिक्स ना करके आप उस ऑप्शन को फ्लोट कर दीजिए। आपको ये सिर्फ एक बार करने का मौका मिलेगा। अब जब आप वहां पे फ्लोट ऑप्शन चूज करेंगे, अब आपकी चॉइस के ऊपर दो और प्रेफरेंस है, आपको हमेशा हायर प्रेफरेंस वाला ही मिलने की गुंजाइश बची होगी। तो आपने थर्ड प्रेफरेंस चूज करी, थर्ड प्रेफरेंस आपको मिली है, आपने वहां पर अब चूज किया कि मैं भैया फ्लोट करना चाहूंगा। तो अगर अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई बच्चा एब्सेंट हो जाता है, जिसको उन दोनों वैकेंसी या उन दोनों डिपार्टमेंट में जॉब मिलने वाली थी, तो वो सीट खाली रह जाएगी और वो सीट फिर आपको मिल जाएगी। और जब आपको वो थर्ड प्रेफरेंस छोड़ करके ये सेकंड या फर्स्ट प्रेफरेंस का सीट मिलेगा, तो वहां पे आपको अब उसको ज्वाइन करना ही करना पड़ेगा। अगर आप उसको ज्वाइन नहीं करोगे तो जो पिछला डिपार्टमेंट था आपका, जो आपको मिला था, वो भी आपके हाथ से चला जाएगा। मैं इसको और बेहतर यहाँ पे समझा दूंगा एक एक करके। यानी कि सिर्फ एक ही स्लाइडिंग राउंड रहेगा। स्लाइडिंग प्रोसेस में वैकेंसी जो खाली बची है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के कारण वो भरी जाएंगी। सिंगल स्लाइडिंग राउंड रहने वाला है। फ्लोट कैंडिडेट बेस्ड ऑन मेरिट एंड प्रेफरेंस, फाइनल रिजल्ट इशू विद द अपडेटेड एलोकेशन। उसके बाद ई डोसायर भेज दिया जाएगा, ई डोसियर भेज दिया जाएगा डिपार्टमेंट्स को, और फाइनल रिजल्ट जो है उस हिसाब से आ जाएगा। अब कंडीशन क्या है फिक्स और फ्लोट की, एक बार उसको देखेंगे। फिक्स कैंडिडेट्स नो अपग्रेड अलाउड इफ दे डोंट ज्वाइन वैकेंसी मूव टू द नेक्स्ट साइकिल। अगर आपके पास एक वैकेंसी जो आपका डिपार्टमेंट है वो आपको मिल जाता है और आप उसको फिक्स नहीं करते हो, तो होगा क्या कि अब यहाँ पे आपके पास क्योंकि कोई भी और अपग्रेड ऑप्शन तो अवेलेबल है नहीं, तो वो ऑटोमेटिकली आपके लिए फिक्स हो जाएगा। लेकिन अगर आप उस वैकेंसी को ज्वाइन नहीं करोगे तो वो वैकेंसी आपके हाथ से चली जाएगी और वो वैकेंसी अवेलेबल हो जाएगी जो नीचे स्टूडेंट्स रहे होंगे, आपकी प्रेफरेंस से नीचे जो स्टूडेंट अवेलेबल होंगे उन बच्चों के लिए। तो उनमें से जिस भी बच्चे ने फ्लोट चूज किया होगा उनको जो है वो वैकेंसी मिल सकती है। फ्लोट वाला बच्चा जो है दे मस्ट ज्वाइन अपग्रेडेड पोस्ट इफ अलॉटेड। उनको, अगर आपकी थर्ड प्रेफरेंस आपको मिली थी, आपने फ्लोट ऑप्शन चूज किया, उसके बाद आपको आपकी सेकंड प्रेफरेंस मिल जाती है, तो आपकी अपग्रेडेड चॉइस कहलाएगी। तो अगर आपको आपका अपग्रेडेड पोस्ट मिल जाता है तो आपको ज्वाइन करना ही करना है, मस्ट ज्वाइन है।
लेकिन अगर आप उसको ज्वाइन नहीं करते हो तो आपकी जो पुरानी यानी कि थर्ड प्रेफरेंस मेरे एग्जांपल में जो आपको मिली है वो, और जो नया वाला पोस्ट मिला यानी कि सेकंड प्रेफरेंस, दोनों की दोनों आपकी यहाँ पे चली जाएंगी और आप दोनों ही ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। राइट, अब आपको ये आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का विंडो हो गया, ये सारी जानकारी हो गई। इन्होंने एक प्रॉपर मैनुअल दिया है कि ये सारी चीजें किस तरह से नजर आएंगी, तो मैं आपको एक एक करके वो मैनुअल समझा देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। इन्होंने इतने मेहनत से बनाया है तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि मेहनत से मैं आपको यहाँ पे समझा दूं ये सारे प्रोसेस को। तो देखो भाई, सबसे पहले यहाँ पे अभी तो क्या चल रहा है, हाँ यूजुअल मैनुअल आ गया। इंट्रोडक्शन की कहानी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। एलिजिबल कौन है? सिर्फ वही बच्चा एलिजिबल है जिसने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है, प्री भी क्वालिफाई हो गया, मेंस भी क्वालिफाई हो गया, वो एलिजिबल है। अब सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि जो पूरा फ्लो है वो कैसे काम करेगा। 5 बेसिकली फ्लो में ये पूरा प्रोसेस काम करेगा। सबसे पहला रहेगा आपको आपके डैशबोर्ड को एक्सेस करना रहेगा, आपको अपना सिटी, स्टेट, डेट और शिफ्ट वगैरह को जो है चूज करना पड़ेगा, स्लॉट बुक करना पड़ेगा आपके आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए, और उसके बाद आप कंफर्मेशन करोगे वेन्यू की डिटेल का और फाइनल सिलेक्शन करोगे, फ्लोट या फिक्स जो भी है। एक एक करके इन पे चलते हैं। सबसे पहले आता है डैशबोर्ड एक्सेस। तो डैशबोर्ड एक्सेस में क्या रहेगा, आप जब लॉग इन करते हो अपने एसएससी पोर्टल में तो आपको वहां पे एक ऑप्शन मिलता है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन यस एंड स्लाइडिंग वेन्यू डिटेल। इस तरह से आइडेंटिटी वेरिफिकेशन स्लैश स्लाइडिंग वेन्यू डिटेल, यहाँ पे आपको व्यू का बटन आ जाएगा, यानी कि ये जो आप देख रहे होंगे यहाँ पे व्यू स्लाइडिंग वेन्यू डिटेल। जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो आप मूव करते हैं अगले ऑप्शन पे जो कि होगा रीजन वेन्यू सिलेक्शन। अब इसके अंदर आप अपना डिजायर्ड सिटी या स्टेट चूज करेंगे, डेट शिफ्ट चूज करेंगे और कौन सी शिफ्ट में आप जाना चाहते हैं अपने वेरिफिकेशन के लिए वो चूज करेंगे, और उसके बाद आप प्रोसीड करेंगे और आगे मूव करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सेलेक्ट रीजन फॉर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, रीजन वगैरह सेलेक्ट कर लेना आप और उसके बाद आगे बढ़ जाना। इसके बाद आप जब रीजन सेलेक्ट करोगे तो अब आपको अपना शिफ्ट या फिर स्लॉट चूज करना है। आपके पास 4 स्लॉट अवेलेबल होंगे, एक होगा 9 बजे का, एक 11 बजे का, एक दोपहर के 2 और एक दोपहर के 4 बजे। अगर आपको आपके जो स्लॉट है वो ग्रीन कलर से नजर आता है, जो आपका प्रिफर्ड स्लॉट है, तो इसका मतलब है कि वो अवेलेबल है। लेकिन अगर वो रेड कलर से है, जैसे मेरा प्रेफरेंस है कि मैं 2 बजे जाना चाहता हूं, मेरा जो भी सेंटर है वहां पे वेरिफिकेशन के लिए, लेकिन वो रेड कलर में है, इसका मतलब कि अब वहां पे उस पर्टिकुलर टाइम में कोई भी जगह खाली नहीं है, ऑलरेडी वो फुल हो चुका है, तो मुझे दूसरा स्लॉट चूज करना पड़ेगा। वो आपको इस तरह से नजर आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 10 मार्च को स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3, 12 मार्च को स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3 एंड सो ऑन। यहाँ पे ये ग्रीन में है, इसका मतलब ये अवेलेबल है, ये बाकी सब रेड में है, माने कि ये फुल है। यहाँ पे लिख के भी आ जाएगा कि ये फुल है या फिर अवेलेबल है। यहाँ से आपने स्लॉट चूज करा, अब आप जाते हो अपना कंफर्मेशन करने वेन्यू डिटेल के साथ। इसमें आपको क्या क्या दिखेगा, आपको आपका नाम दिखेगा, रोल नंबर वगैरह दिखेगा, आपको सेलेक्टेड डेट दिखेगा, टाइम स्लॉट दिखेगा और वेरीफाइड वेन्यू डिटेल्स दिखेंगी, जो आपको चेक करना है कि ये सारी जानकारी सही है या नहीं। फुल नेम आ गया, फादर नेम आ गया, रोल नंबर आ गया, मदर नेम आ गया, रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया, जो सिटी आपने चूज किया है वो आ गया, डेट आ गई, स्लॉट आ गया और वेन्यू का डिटेल आ गया वेरिफिकेशन को लेकर के। तो ये सब आ गया आपके पास। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हम। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करने के बाद अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन है यहाँ पे, एक जो लास्ट स्टेप बचता है फिक्स या फिर फ्लोट करने का बच्चे। तो यहाँ पर आप जा करके चूज कर सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं डिपार्टमेंट यहाँ पे बच्चे का सीएजी है, सिलेक्टेड पोस्ट ऑडिटर है और इस बच्चे ने सेलेक्ट किया हुआ है फ्लोट। यानी कि अगर इससे ऊपर, ये एग्जाम्पल के लिए लिया गया है, अगर इससे ऊपर वाला प्रेफरेंस में सीट खाली हो जाएगा तो इस बच्चे को फिर वो वाला सीट दे दिया जाएगा गवर्नमेंट द्वारा, एसएससी द्वारा। अब ये बच्चे को वो पोस्ट को लेना ही लेना पड़ेगा, अदरवाइज उसका ये वाला पोस्ट भी जाएगा और जो नया उसको मिल रहा है वो भी पोस्ट उसके हाथ से जाएगा। तो ये आपके लिए भी ट्रू रहने वाला है और ये सारी जानकारी के साथ आपका जो पूरा प्रोसेस है वो डन हो जाएगा और इवेंचुअली आपको जो है इस तरह से आपका डिक्लेरेशन जो है वो सारा चीजें हैं उनको साइन वाइन करना है एंड दैट इज इट। ठीक है, तो इस तरह से बेटा आपका पूरा प्रोसेस रहने वाला है स्लाइडिंग का। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर भी किसी भी प्रकार का आपको डाउट हो, मैं कमेंट बॉक्स में अवेलेबल रहूंगा, आप एक बार मुझसे पूछ सकते हैं। राइट, चलिए थैंक यू सो मच, मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखें अपना और अपने परिवार का।